गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एसएसटीसी चैनल आपका फिर से स्वागत करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आज क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो एम.एन. रॉय। आंसर होगा आपका एम.एन. रॉय। इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल जानकारी दे दूं। ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन ने किया था। संविधान सभा के गठन का मिशन कौन किया था? कैबिनेट मिशन। ये हमेशा याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ पे कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बन सकता है बच्चों, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना? कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान लिखने में कितना समय लगा था? ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से कितना ऑब्जेक्टिव मैं डील करते जा रहा हूँ आपके लिए। संविधान को हम लोग कब एडॉप्ट किए थे और लागू कब किया गया था? दोनों में अंतर है। संविधान को हम लोग एडॉप्ट कब किए थे, है ना? मतलब अपनाए कब थे? तो कब अपनाए थे? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। कोई पूछ देगा आपसे 26 संविधान को लागू कब किया गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन से मैंने लगभग आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव बता दिया। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन कीजिए, तो आपको यदि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान की रूपरेखा माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2 सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 2035। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित करती है? क्वेश्चन है बच्चों, संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप से घोषित करती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई नहीं है, ये सब ऑल इन ऑल है। उसी तरीके से आप देख रहे होंगे समाजवादी। ये जो समाजवादी शब्द है, इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया है। ये जो आप देख रहे हैं समाजवादी शब्द, क्या देख रहे हैं बच्चों? समाजवादी शब्द, इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया है
और कब जोड़ा गया है? 42वें, कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। एक और शब्द यहाँ पे देख रहे होंगे, धर्मनिरपेक्ष। क्या देख रहे होंगे? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या देख रहे होंगे स्टूडेंट्स? धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सेकुलर। सेकुलर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे सब धर्म के लोग रहते हैं। जब भी आप मौलिक अधिकार पढ़िएगा, फंडामेंटल राइट्स, उसमें अनुच्छेद 25 से 28, उसमें अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता को मेंशन किया गया है। तो सोच लीजिए, इतना डिटेल हम लोग करते जा रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में कितना डिटेल होता होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के संविधान का भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा? हाँ, ब्रिटेन होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आंसर? बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? आपके महात्मा गांधी। 5 के क्या होगा ऑप्शन? 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? सी। क्या होगा? 6 का सी, आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। ये बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का भाग कौन सा है? किस भाग में मेंशन है? 4। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हम लोग का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये किस भाग में? 4 में। और कितना अनुच्छेद के बीच में मेंशन किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन थी? हैदराबाद। कौन थी? हैदराबाद। 7 का ए। 7 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है स्टूडेंट्स? मूसी नदी। हैदराबाद पहले सबको पता था, आंध्र प्रदेश और जो आपका तेलंगाना है एक साथ था। अब तेलंगाना अलग एक राज्य बन गया है, जिसकी राजधानी आपका हैदराबाद है। और तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014। 2 जून 2014। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। क्या होगा? 8 का क्या हो जाएगा? डी। 8 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म कब हुआ था बताइएगा कोई? 1888। कब इनका जन्म हुआ था? 1888। 5 अगस्त 1888 को इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1975। 1975। इन्हीं की याद में हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं स्टूडेंट्स। ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, कठोर और लचीला दोनों। कठोर और लचीला दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय, बताइए क्या हो जाएगा? सी नंबर 11 का सी। 11 का क्या हो जाएगा? सी, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? अभी मैंने बताया था 1946। 1946।
12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग कर रहे हैं सोल्यूशन। 42वां संशोधन। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 42वां, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। कब हुआ था? 1976। और किस भाग में था? भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, बताइए। बहुत आसान सवाल। पहले 7 था, अब कितना हो गया है ना? 6। अब कितना हो गया है? तो 14 का हम लोग क्या करेंगे? 14 का क्या हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकार न्याय हैं, इसका अर्थ है। मौलिक अधिकार न्याय हैं, इसका अर्थ है। ये सब क्वेश्चन है ना हम लोग मेंशन करेंगे, क्लास में डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आपको अगला क्वेश्चन हम लोग पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। 16 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। 17 हम लोग कर रहे हैं। जबरन मजबूरी पर रोक, बाल श्रम पर रोक, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी, ये और भी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नागरिकों के लिए। 19, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कभी नहीं, चुनाव के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। 19 का सी। 19 का सी। क्या हो जाएगा? 19 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकार की सूची? यही था। पहले मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन आपका 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो 20 का हो जाएगा बी। 21 देखेंगे स्टूडेंट्स। 21 देखेंगे। 26 नवंबर 1949 का क्या महत्व है? संविधान को अपनाया गया था। अभी जस्ट मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए डिस्कशन किया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और इन्फोर्स लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। किसका? ये हो जाएगा। 22 देखेंगे स्टूडेंट्स। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो आपका हो जाएगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में बने? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 का ऑप्शन बी। 23 का ऑप्शन बी। 24 देखेंगे स्टूडेंट्स। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे तो हो जाएगा 24 का बी, अनुच्छेद 44। 24 का बी हो जाएगा स्टूडेंट्स अनुच्छेद 44। 25, और भारत राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे का हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। 26 देखिएगा। भारत में वास्तविक कार्यपालिका नीति निहित होती है प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री में। 27 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति। 28 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के होते हैं। कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के। 28 का बी। 29 देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति पद पर रह सकता है अनगिनत बार। कितनी बार? अनगिनत बार।
क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? 30 ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। 31 देखेंगे स्टूडेंट्स, 31 देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 31 का ए, 31 का ए, 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के, है ना, सलाह पर। 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 33 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, केंद्रीय सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लोकसभा। 34, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति का चुनाव कौन संपन्न कराता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। 35 का देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष। 37 देखेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी। 38 देखेंगे, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में, सिर्फ कहाँ? लोकसभा में। 39, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह कौन तय करता है? यह कौन तय करता है? तो ऑप्शन है आपका लोकसभा अध्यक्ष, ये तो तय नहीं करता, प्रधानमंत्री भी तय नहीं करता, राष्ट्रपति भी तय करता, वित्त मंत्री ये भी तय नहीं करता है, कहीं से भी नहीं। देख लेता हूँ मैं एक बार फिर से 39 का क्वेश्चन। हाँ, ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। ये कौन तय करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। 39 का ए। क्वेश्चन 40 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संसद में शून्यकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? शून्यकाल की व्यवस्था ये आपका न ब्रिटेन से लिया गया है, न कनाडा से लिया गया है, न संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। इसमें 40 का डी कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 40 का डी हो जाएगा। 41 देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो ये हो जाएगा संसद। कौन हटा सकता है? संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, बताइए 42 का क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ऑप्शन किसी को नहीं, 2 सदस्यों, 4 सदस्यों, हाँ अब पहले था कि कर सकते थे लेकिन अब एक किसी को नहीं कर सकते हैं, तो 42 का ये हो जाएगा। 43 में आते हैं हम लोग, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? ये तो बहुत आसान सवाल है, क्या होगा बताइए? 43 का क्या होगा? 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स कहाँ है आपका? ऑप्शन बी में। 44 देखिए स्टूडेंट्स, राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति इसके पास नहीं है, उपराष्ट्रपति इसके पास भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय इसके पास नहीं, किसी को नहीं हो जाएगा, कोई नहीं भंग कर सकता है ना, किसी को नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लोग आते हैं, देखेंगे 45 में, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। 45 का डी। 46, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? चलिए बताइए, प्रतिभा सिंह पाटिल। 46 का सी। 47 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि होती है, कितनी होती है अधिकतम अवधि?
6 months and 6 weeks, 6 महीने और 6 सप्ताह, 6 महीने और 6 सप्ताह, ऑप्शन सी 48। निम्न में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं होती? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायिक, विधेयक लाना। 48 का डी क्या हो जाएगा? 48 का डी हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? जब राष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे, तो उसमें हमारे देश के राष्ट्रपति कौन होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। 49, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 49 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 50, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की प्रकृति क्या है? भारत में राष्ट्रपति की स्थिति की प्रकृति क्या है? वास्तविक, कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? नाम मात्र की क्या कार्यपालिका, ऑप्शन बी। 50 का बी। 51, राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभियोग द्वारा। 52 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचक मंडल। 52 का बी हो जाएगा, आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 52 का डी, निर्वाचक मंडल। 53 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। 53, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। कौन थे? 54 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 54 का हो जाएगा ए, जीबी मावलंकर। 55 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करता है जनसंख्या पे। क्या हो जाएगा? जनसंख्या पे। क्या हो जाएगा? जनसंख्या पे। 56, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो ये हो जाएगा आपका 55 अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा। जैसा अनुपात होगा उस तरीके से हम लोग करेंगे। 56 का बी। 57 में आ जाइए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है बताइए? 250। क्या हो जाएगा? 250। क्या हो जाएगा? 250। 57 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल है, कितने से वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? 58 हम लोग कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन ए। 59 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। लोकसभा में मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट कौन देता है? लोकसभा के अध्यक्ष। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? लोकसभा का। क्या हो जाएगा? लोकसभा का। 61 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन मंत्री परिषद का अंग नहीं है? तो कौन अंग नहीं है बताइए? केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, उपराज्यपाल, ये कोई अंग नहीं है। 61 का डी। 62 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। केंद्र राज्य सूची के विषयों पर कब कानून बना सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति पर, राज्यसभा के प्रस्ताव से, राष्ट्रीय आपातकाल पर, इनमें से सभी। काफ़ी अच्छा सवाल है। 62 का डी। 62 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63, निम्न में से कौन सी भारतीय संघात्मक व्यवस्था की एकात्मक विशेषता है? हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 पे ये सब काफ़ी अच्छा सवाल है, आप इसको देखें तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता,
है ना, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन सी 64 देखेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधित है, किससे संबंधित है, एक साथ चुनाव से, एक साथ चुनाव से। 65 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। आसान सवाल है। अनुच्छेद 356 अनुच्छेद का क्लास में लोग बहुत डिस्कस किए हैं सब। अनुच्छेद 356। 66 देखेंगे, भारत में राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है, कौन बदल सकता है बताइए, ये बीपीएससी में भी आया हुआ सवाल है। भारत में राज्यों की सीमाओं को कौन बदल सकता है, पार्लियामेंट, संसद, संसद। देखिए आईएएस के एग्जाम में बीपीएससी का क्वेश्चन का सवाल पूछा हुआ है। इसमें मैं बोलता हूँ कोई क्वेश्चन बड़ा कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता। यदि जो क्वेश्चन आपको आता है वो आसान है, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो टफ है। 67 देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संघ में राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। चलिए बताइए 67 बताइए। 67 मुख्यमंत्री। भारतीय संघ में राज्य का बात पूछ रहा है तो 67 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, शक्तियों के विवरण से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है, शक्तियों के विवरण से। ये तो सुप्रीम कोर्ट चल के आंसर जाएगा 68 का डी। 68 का ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डी हो जाएगा। 69 देखते हैं, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति में किसकी प्राथमिकता होती है, ऑब्वियसली केंद्र की होगी। 69 का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 69 का बी, 69 का बी। 70 देखते हैं, भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषता है यूनिटरी वॉइस, एकात्मक सुझाव। 70 का बी, 70 का बी। केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है, केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसमें राष्ट्रपति हो जाएगा, है ना। यूनियन टेरिटरीज का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है किनके पास होता है, प्रेसिडेंट्स के पास होता है। 71 का ए, 71 का ए। 72 देख लेंगे, सरकारिया आयोग संबंधित था, है ना, सरकारिया आयोग संबंधित था केंद्र राज्य संबंध से। 72 का हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सी, 72 का सी। 73 देख लेते हैं हम लोग, राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से। 73 का डी, 73 का डी। और हम देखेंगे 74, भारत की संघीय व्यवस्थाओं में विशेष अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है। किसके पास हो जाएगा, केंद्र के पास हो जाएगा। भारतीय संविधान एक मजबूत केंद्र का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, केंद्र का निर्माण करता है। 75 का ए, क्या हो जाएगा 75 का ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, संघ सूची में कुल कितने विषय हैं डियर स्टूडेंट्स, 97। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, बताइए। विदेशी मामले, रक्षा, बैंक, पुलिस। 77 का डी, 77 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक स्तर की सरकार होती है, एकात्मक। क्या हो जाएगा, एकात्मक। 79, भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, बताइए किस प्रकार की न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। 80 देखेंगे, भारत का उच्च सदन कहलाता है, भारत का अपर हाउस क्या कहलाता है, इंडिया का राज्यसभा, लोअर हाउस आपका लोकसभा कहलाता है। 80 का बी, 80 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अब 80 ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो चुका है। अब देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन करवा दिया है। देखिए ये क्या आ रहा है 25, यहाँ पे देखिए 38 क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपको क्लास में मैंने अच्छे से डिस्कस करवा दिया है। और जो भी जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको डिस्कस करवाया
आप समझ सकते हैं मैंने 30 मिनट में टोटल ऑब्जेक्टिव करवा दिया। यही ऑब्जेक्टिव यदि आप मेरे ऑफलाइन क्लास में करोगे तो 80 ऑब्जेक्टिव करवाने में कम से कम मैं आपको 4 घंटे लूँगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव पे कम से कम 7 से 8 ऑब्जेक्टिव बनाऊँगा। तो आप इसको ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।